और उसकी 16 नंबर आयत को पढ़ेंगे। भजन संहिता, जबूरों की पुस्तक 139 नंबर जबूर। मेरे मन का स्वामी तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे के स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तबत को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वह रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ? बाइबल में लिखा कि वो सब चीजें, वो सब बातें, वो सब मेरी बॉडी के पार्ट, हर एक चीज जो बननी थी अभी तेरी पुस्तक में लिखी गई है, जबकि एक भी वजूद में नहीं आई थी। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से समझना। आज लिखा तेरी पुस्तक में वो सब चीजें पहले से ही लिख दी गई हैं। एक बार पंजाबी च पढ़ दो, 16 नंबर आयत पढ़नी है बस। तेरियां ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਡੋਲ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਦਿਨ ਮਿਥੇ ਗਏ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। हालेलुया। लिखा एक भी दिन अभी शुरू नहीं हुआ, एक भी दिन मेरा स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन तेरी पुस्तक में वो सब दिन मुकर्रर कर दिए गए हैं। वो सब दिन लिख दिए गए हैं कि ये करेगा, इसको ऐसा मिलेगा, ये इसी काम के लिए चुना गया है। हालेलुया। जब मैं 5 साल का था, तब से बोल दिया गया था परमेश्वर की ओर से कि ये सेवा करेगा। हालेलुया। जबकि कुछ भी तय नहीं हो सकता 5 साल की उम्र में कि ये ऐसा ही करेगा, लेकिन परमेश्वर आपके लिए एक परफेक्ट प्लानिंग कर चुका है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने तेरे लिए एक अच्छी प्लानिंग कर ली है। हालेलुया। आपने कम पढ़ी लिखी बहनों को अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ विवाह करते और अच्छी रीति से बिना झगड़े के रहते हुए देखा होगा। हालेलुया। क्योंकि पेरेंट्स को लगता था कि हम गरीब हैं, मेरी बच्ची को हम पढ़ा नहीं पाए, हमारा घर अच्छा नहीं है, लेकिन वो लोग पाप में नहीं गए, परमेश्वर की प्लानिंग के नीचे रहे और परमेश्वर ने उनके लिए एक परफेक्ट इंतजाम पहले से ही कर रखा था। हालेलुया। एस्तर लिखा उसकी मां नहीं, उसका बाप नहीं, और बिन मां बाप के आजकल बच्चे कैसे हैं आप सभी जानते हैं। फिर भी लिखा एस्तर पाप में नहीं गई, अपने चाचे के अधीन चलती रही, और लिखा जब रानी बनने का टाइम आया तो परमेश्वर ने एस्तर को आगे कर दिया। इसका मतलब परमेश्वर का उसके लिए पहले से ही बना बनाया प्लान था। हालेलुया। भाई ताली नहीं बहना, समझ आ रही कि नहीं? सबर रखना है, परमेश्वर का प्लान है। हालेलुया। अब वो प्लान आपकी आदतों पे डिपेंडेंट है, आप किस रीति से परमेश्वर को अपनी लाइफ में लेते हैं उस पर डिपेंडेंट है, कैसे आप समझते हैं परमेश्वर के वचनों को और किस स्पीड से आप परमेश्वर में चलते हैं, इन सब बातों पे डिपेंडेंट है आपकी चंगाई,
आपके लिए वो परफेक्ट प्लान, आपकी बरकत, आपका आगे बढ़ना, हालेलुया, सब चीजें इसी बात पे तय है कि आप परमेश्वर में कितना सही रीति से चल रहे हैं या नहीं। हालेलुया। अगर आपको संडे आना टोटका लगता है कि संडे जाऊंगा, प्रार्थना हो जाएगी और सब काम हो जाएंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के घर में संडे कोई टोटका नहीं है। आपको बदलना पड़ेगा अपना जीवन, तौबा करनी होगी, प्रभु को ग्रहण करना होगा। उसका एक प्लान है आपके लिए, वो आपको बचाना चाहता है, आपकी जिंदगी को पवित्र बनाना चाहता है। आपको इन सब बातों को समझ के उसके पीछे चलना होगा, तब परमेश्वर का परफेक्ट प्लान, सीधा प्लान, सही प्लान आपके जीवन में जाहिर होगा। हालेलुया। मैं अपने जीवन में बड़ा फ्रस्ट्रेट रहा कि बरकत क्यों नहीं मिलती, जबकि बचपन से ये भविष्यवाणी हो रही है कि परमेश्वर तुझे बरकत देगा, परमेश्वर तुझे ऐसा देगा, परमेश्वर तुझे ये देगा, तेरे पास गाड़ी भी होगी, ये भी होगा, लेकिन है कुछ नहीं। हालेलुया। फ्रस्ट्रेशन में, हिचकिचाहट में आप अपनी चीजों को डिले करते हैं, और ये बात ध्यान से नोट कर ले। हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया। जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपका पूरा जीवन है इस वचन पे डिपेंडेंट कि आप परमेश्वर से क्या क्या ले सकते हैं और किस तरह से ले सकते हैं। हालेलुया। जब उसने सब कुछ मुकर्रर कर दिया है, तो क्या उसने ये भी लिखा है कि भाई साहब तंबाकू खाया करी? ये भी नाल ही मुकर्रर कीता है, भैन वाली ये भी मुकर्रर कीता है, लड़िया करी ऐ हाथ किथे होना चाहिए, इत्थे डायरेक्शन हाथ की ऐदा होनी चाहिए। परमेश्वर ने ये भी फिर लिख के दिता, तो मुकर्रर कीता है। परमेश्वर ने भी लिख के दिता है तो फिर जे सब कुछ पहला ही तय कि गाला जेडी है ना इस टॉप लेवल पे होनी चाहिए कि कान बंद हो जान अगले दे सुनने वाले दे, कि ये भी मुकर्रर करके देता है। हालेलुया। ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर ने अगर आपके लिए परफेक्ट प्लानिंग बनाई है, तो उसको अपने जीवन में पूरा होता देखे कैसे, पता कैसे चले कि यही परमेश्वर की प्लानिंग है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर ने कहा पलोठा मेरा है, यानी कि बड़ा बेटा मेरा है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो परमेश्वर की प्लानिंग बाइबल में चुना पलोठे को गया है, लेकिन ध्यान से पढ़े तो उसकी प्लानिंग जो बदल के छोटे के ऊपर आ गई। याकूब के पुत्रों में से बड़ा बेटा रूबेन था, तो फिर परमेश्वर की प्लानिंग रूबेन के लिए होनी चाहिए थी, वो यूसुफ के लिए क्यों हुई? क्योंकि बाइबल में लिखा कि यूसुफ बिना पाप के रहने वाला व्यक्ति था, अपने माँ बाप को, अपने पिता को, अपने भाइयों का भी बुरा समाचार कि ये गलतियां करते हैं बताता था। लेकिन जो उसके भाई थे वो अपने अब्बा से झूठ बोलते थे, अपने बाप से झूठ बोलते थे, उनकी बेईमानी अपने घर में ही थी। तो परमेश्वर ने ये तय कर दिया कि अगर ये अपने घर में बेईमान हैं, ये प्रजा के लिए भी बेईमान हैं, तो इनको हटा के यूसुफ को जो छोटा है मैं चुनूंगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही बात? हालेलुया। आपकी रोजाना जीवन की दिनचर्या, जिस दिन में आप क्या क्या करते हैं, उस चीज को परमेश्वर नोट करता है और उसके बाद परमेश्वर अपनी प्लानिंग आपके लिए चेंज कर देता है।
ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं NHL लिखे है, ये ज्ञान नहीं, ये ज्ञान है जो तुम सुन रहे हो। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਲਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ। हालेलुया, हालेलुया। डिस्टर्बेंस नहीं करनी, अपने हाथ पैर बांध लिया करो अगर तो अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं गल आ रही? हालेलुया। परमेश्वर का एक परफेक्ट प्लान है तुम्हारे लिए, पर वो परफेक्ट प्लान तड़ियां मूर्खा वाली आदतां नूं देख के परमेश्वर बदल दे जाएगा, याद रखना। हालेलुया। अगर तुसी किते भी जॉब दे लई जांदे हो, जॉब इंटरव्यू हुंदी है, चाहे तुहाडे सर्टिफिकेट कुछ भी कहन, जदों तुहानूं पर्सनली मिलदे ने, पर्सनली मिलन तो बाद तुहाडी बॉडी लैंग्वेज कि तुसी तू कहंदे हो कि तुसी कहंदे हो, तुहाडी बॉडी लैंग्वेज, तुहाडा काम करन दा तरीका, तुहाडी हां च हां या ना च ना, तुसी किस मेंटल लेवल दे व्यक्ति हो, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पर्सनली मिल के इंटरव्यू लेंदे ने, ਉਹ तय कर दिंदे ने कि ਇਹਨੂੰ सिलेक्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर भी जब तुहाडे नाल पर्सनली एनकाउंटर करदा है, किस तरह पर्सनली एनकाउंटर करदा है, वो कुछ व्यक्तियों को तुहाडी लाइफ में भेजदा है, कुछ पास्टर तुहाडी लाइफ में भेजदा है, कोई इंसान तुहाडी लाइफ में भेजदा है, तुहाडी ऑनेस्टी चेक करदा है, तुहाडी ईमानदारी चेक करदा है। कुछ बेईमान लोग भी तुहाडी लाइफ में भेजदा है कि तुहाडी ईमानदारी चेक हो सके। कुछ गलत लोग तुहाडी लाइफ में भेजदा है कि ये गलत लोगों को मिलन तो बाद ये गलत लोगों वांग ही रिएक्ट करदा है कि जां उन्हां तो वखरा रिएक्ट करदा है। और जब परमेश्वर ये सब चीज़ों को देखता है तुहाडी लाइफ में, फिर परमेश्वर डिसीजन लेंदा है कि ये उस परफेक्ट प्लानिंग के योग्य है और मैं इन्हू ना लेके चल सकता हूं। ऊंची आवाज ना हालेलुया। मैं कह रहा जो तुसी सुन रहे हो, इस स्वर्ग जो जिवें डायरेक्ट खुदा तुहानू कुछ दस रहा है, वो है। हालेलुया। अगर तो तुहाडे अंदर थोड़ा जा भी दिमाग है, आज वो बच जाएगा यीशु मसीह के नाम दे विच। पर अगर है तो हालेलुया। हुण लिखा है कि सारे दिन मुकर्रर ने, सब कुछ डिजाइन हो चुका है। हालेलुया। तुसी एक फिक्स्ड मैच दे विच हो, जेड़ा पहला तो तय हो चुका है कि विजेता तुसी ही होवोगे यीशु मसीह के नाम दे विच। चाहे हालात ऊपर होन थल्ले होन, विजेता तुसी हो पहला ही तय हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को बोलता सीगा, दाऊद को परमेश्वर बोलता सीगा कि तू जा, और जब तू जाएगा मैं तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दूंगा। इसका मतलब जाना दाऊद ने है, लड़ना भी दाऊद ने है। परमेश्वर अपने करेक्ट टाइम पे उन लोगों के ऊपर भय डालेगा और उनको दाऊद के सामने डाउन कर देगा। लेकिन अगर परमेश्वर कह रहा है कि मैंने तेरे विरोधियों को तेरे हाथ में कर दिया है, तो फिर परमेश्वर अगर कह रहा है तो दाऊद बोल सकता है प्रभु फिर लड़ने की क्या जरूरत है, ऐसा ही कोई करिश्मा दिखा। हालेलुया। नहीं, परमेश्वर आपको मेहनती बनाना चाहता है, आलसी नहीं। अगर परमेश्वर की परफेक्ट प्लानिंग है बरकत की, तो परमेश्वर चाहता है कि अब आप मेहनत करें, अब आप प्रार्थना करें, अब आप लगन के साथ चलें, ईमानदारी के साथ चलें, और वो परफेक्ट प्लानिंग मैं आपके जीवन में पूरी करता जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा, मैं तुम्हें अच्छे चरवाहे दूंगा, मैं तुम्हें अच्छे पास्टर दूंगा, वो तुम्हें बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है, वो बताएंगे। आज
आज परमेश्वर आपको जब एक इंसान खड़ा करके देता है, एक इंसान को खड़ा करता है, एक दास को खड़ा करता है आपके लिए कि वो आपकी अगुवाई करे, वचनों के द्वारा आपको बताए कि आपने कैसे चलना है, उसके बाद आपने उस परफेक्ट प्लानिंग पर जो एक बड़ा हिस्सा है चर्च और परमेश्वर का दास, आपने भरोसा रखना होता है। ये नहीं आज यहाँ बंदगी वहां चले गए, आज वहां बंदगी वहां चले गए। बंदगी अटेंड करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये बुरी बात है कि परमेश्वर की प्लानिंग आपके लिए कहां पे है, उसको छोड़ के जाना, ये बुरी बात है। समझ आ रही कि नहीं? अगर परमेश्वर यहां के लिए आपके लिए प्लान बना के रखा है, आप कहीं और घूम रहे, परमेश्वर तय करता है कि ये बंदा अभी मेरी प्लानिंग में, मेरी सिद्ध इच्छा में नहीं है, मैं इसके लिए काम नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कुछ आपकी लाइफ में घटता है, जो कुछ आपकी लाइफ में होता है, अगर आप तौबा किए व्यक्ति हैं, अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को दिए हुए व्यक्ति हैं, तो जो कुछ आपकी लाइफ में घट रहा है वो पहले से ही तय कर दिया गया है। हालेलुया। अब आप बोलेंगे कि क्या जो परमेश्वर ने तय किया है उसमें दुख भी हिस्सा है? तो बिल्कुल, दुख भी उसका हिस्सा है। बाइबल में लिखा, सब बातें मिलके तुम्हारे लिए भलाई को पैदा करेंगी। सब बातें, चाहे वो दुख आना हो, चाहे वो परेशानी आनी हो। अगर आज आपकी लाइफ में दुख था, पहले दुख था, तो आज उस दुख के कारण आप यहां बैठे हैं। हालेलुया। अगर वो दुख ना होता तो हो सकता है आप अभी तक किसी बाबे के पास बैठे होते। हालेलुया। और थोड़ा जा बोले को लोग कुछ कीता कराया लैके तुरे आंडे होते, फिर 12 बजे का टाइम का वेट कर दे, फिर उन्होंने किसी नहर ते सुट दे, किसी चौक च रख दे, लोगों का भी डर कि कोई देख ना ले, फिर तुसी इस प्लान दे विच फसे होंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का लिखा बड़े भाई के लिए प्लान होता था। उसने कहा पुल्लोठा मेरा होगा। फिर रूबेन परमेश्वर का होना चाहिए था। यूसुफ क्यों हुआ? यूसुफ तो छोटा था, बड़ा रूबेन था। बाइबल में लिखा उनकी आदतें अच्छी नहीं थी। लिखा रूबेन के विषय में याकूब ने भविष्यवाणी की कि तू व्यभिचारी है, इस कारण से तू बड़ी पदवी नहीं पा सकता। इसका मतलब अगर आपकी जिंदगी से व्यभिचार खत्म नहीं होगा तो परमेश्वर आपको अप नहीं कर सकता। आप हमेशा डाउन रहेंगे, अपनी लाइफ में हमेशा निचली स्थानों में रहेंगे और स्ट्रगल करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। किन्ने मेरी गल समझ रहे? तुसी परफेक्ट प्लानिंग का हिस्सा हो, एक खास प्लानिंग का हिस्सा हो। तुसी आम नहीं हो। बाइबल में लिखा तुम निज प्रजा हो, खास लोग हो, चुने हुए लोग हो। हालेलुया, आमीन। कल मैं स्टडी कर रहा था और स्टडी के दौरान मैंने एक चीज सीखी जो लोग बोलते हैं कि धरती पे किसी को अपना पिता मत बोलो। फिर हम असी अपने फिर डैडी नु डैडी क्यों कहने हैं? उन्होंने भी ओए पाऊ इधर आ, पिता को ओए अंकल इधर आ। हालेलुया। जब लोगों को सही मीनिंग नहीं पता होता तो वो जो पढ़ते हैं अपने हिसाब से पेश कर देते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर ने जो लिखा था कि धरती पे स्वामी मत कहलाओ, पिता मत कहना किसी को, वो इसलिए लिखा था क्योंकि जो सदूकी और फरीसी थे वो अपने आप को बड़ा करके लोगों में पेश करते थे, लेकिन अंदर से वो वैसे नहीं थे। हालेलुया। वो बाहर से लंबे चोले पहनते थे और लोगों को बताते थे कि हमें बाइबल का ज्ञान है, हम बाइबल को सब
पढ़ने वाले हैं लेकिन दिल से वो मानने वाले नहीं थे, जिस कारण से परमेश्वर ने कहा इन लोगों को अपना आत्मिक पिता, इन लोगों को अपना गुरु मत मानना, जो अंदर से होगा उसे मानना। समझ आई कि नहीं आई? आज ये कंफ्यूजन दूर होई कि नहीं? ये भी हमेशा लोग कहते रहते हैं हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो अंदर से भी होगा, उस योग्य होगा, उसे ही मानना। लेकिन कपड़े पाए हुए व्यक्ति को, जो बाहर से अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं धर्मी हूं, लेकिन अंदर से एक भी फल नजर नहीं आ रहा, परमेश्वर ने कहा उसे मत मानना। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की प्लानिंग का आप हिस्सा बन जाते हैं, आपको परमेश्वर ऐसी समझ देता है जिस समझ के साथ आप उस सब प्लानिंग को समझ लेते हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। वो यूसुफ के लिए आप देख सकते हैं, वो दाऊद के लिए आप देख सकते हैं, वो पौलुस के लिए देख सकते हैं। अब लोग उसे देख रहे हैं कि ये विरोध करने वाला व्यक्ति है, लोग उसे देख रहे हैं कि ये परमेश्वर के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो संत पौलुस एक अन्य जातियों के लिए चुना हुआ व्यक्ति था, एक खास काम करने के लिए चुना हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। आज आप में से कितने ही खास काम के लिए चुने हुए हैं, लेकिन क्या आप उस परफेक्ट प्लानिंग के लिए आप काम कर रहे हैं? क्या आप उस परफेक्ट प्लानिंग को समझ चुके हैं कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मेरे लिए ये है? शैतान आपको दिखाएगा कि नहीं नहीं, इस काम में बड़ा बोरिंग है, ये काम सही नहीं है, कि दुआ करी जाओ, अलग रहो, ऐ नहीं खाना, ऐ नहीं करना, ये चीजें सही नहीं है। पर बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के प्लान को ऐसे ही आप अपनी लाइफ में पूरा कर सकते हैं। लोगों से अलग रह के, चीजों को छोड़कर परमेश्वर ने अब्राहम के लिए बड़ा प्लान रखा और परमेश्वर ने 25 साल तक उसको परखा। अगर परमेश्वर का प्लान आपके लिए बड़ा है तो परीक्षा भी बड़ी हो सकती है, दुख भी बड़ा हो सकता है, परेशानी भी बड़ी हो सकती है। संत पौलुस ने जितना ज्यादा प्रचार किया उतना ज्यादा दुख और सताव भी उसने सहा। हालेलुया। जितना आप किसी को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे उतना ही शैतान उसे टॉर्चर करने की कोशिश भी करेगा, क्योंकि शैतान जानता है कि इसके सही प्रीच करने से, इसके सही ज्ञान देने से कलीसिया बचेगी। तो वो टॉर्चर करेगा उस व्यक्ति को, टारगेट बना के उसकी लाइफ के लिए अटैक को भेजता है। लेकिन परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, वो अपने लोगों को सुरक्षित रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब आपके लिए सब दिन मुकर्रर है तो फिर हम धक्के क्यों खा रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि जो गॉड का प्लान था वो आपने नहीं चुना। आपने अपनी मर्जी से एक नया प्लान घड़ लिया। परमेश्वर का प्लान था कि आप आराधना करते, लेकिन आपका प्लान था आप फौरन जाते। परमेश्वर का प्लान था कि आप सेवा करते, लेकिन आपका प्लान था कि आप जॉब करते। परमेश्वर का प्लान था कि आप बिजनेसमैन होते, लेकिन आपका प्लान है कि मैं जॉब करूंगा। परमेश्वर का प्लान था कि आप सरकारी नौकरी करते, लेकिन आपका प्लान है नहीं, मैं सेवा करनी है। वो लोग कभी कामयाब नहीं हुए। हालेलुया। वो तो ये बात होगी कि एक बाप ने अपने बच्चे के लिए मैरिज डिसाइड कर ली, हलवाई डिसाइड कर लिए, डेकोरेशन डिसाइड कर ली, मिठाइयां, स्वीट सबको डिसाइड कर लिया, कौन सी गाड़ी जानी डिसाइड कर लिया, कौन से कैमरे वाले होंगे डिसाइड कर लिया, सब कुछ डिसाइड हो गया। सबके लिए परफेक्ट प्लानिंग बन गई मैरिज के लिए। लेकिन वो बच्चा कह रहा है कि मैंने अपनी मर्जी से शादी करनी है। हालेलुया। और वो अपनी मर्जी से अपने बाप के अगेंस्ट जाके अपनी मर्जी से शादी करके आया। हो सकता है कि उसका बाप उसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो सब प्लान चौपट हो गए, वो सब प्लान पे पानी फिर गया जो बाप ने अपने बेटे के लिए बनाए थे। वो पूरे नहीं हो सकते, चाहे वो मैरिड जीवन शुरू कर दें, चाहे उनके बच्चे भी आगे पैदा हो जाएं, लेकिन जैसी मैरिज बाप ने करनी थी वो नहीं हुई। समझ आई कि नहीं आई?
ऐसे ही परमेश्वर ने आपके लिए प्लान बना के रखा है। प्रीपेड प्लान है आपके लिए, फिक्स्ड प्लान है आपके लिए, पहले से बना ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को समझ पा रहे हैं? क्या आप वचन को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठा के हालेलुया बोल दो एक बार। हालेलुया। अपना फोकस बना के रखो कि मैंने फोकस बना के रखना है, मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, मैंने छोड़ना नहीं सेवा को, मैंने हटना नहीं, मैंने लगे रहना है। और एक दिन परमेश्वर की परफेक्ट प्लानिंग आपके लिए उभर के बाहर आती है। हालेलुया। परफेक्ट प्लानिंग उभर के बाहर आ जाएगी आपके लिए। लेकिन वो शुरुआत कैसे होगी? प्रार्थना से। शुरुआत कैसे होगी? बाइबल पढ़ने से। शुरुआत कैसे होगी? तौबा करने से, बपतिस्मा लेने से, चर्च जाने से। हालेलुया। आपने लोगों को शुगली के जैसे चलते हुए देखा होगा, झूठा खत्म। हालेलुया। बड़ी बड़ी आग लगी एकदम हो गए, सदैव झूठा खत्म। ऐसा चलते हुए देख क्या होएगा? परमेश्वर जानता है, सबर ना चलो। जो शुरू किया नवा नवा कुड़ी की कर रही, वो प्रेयर रूम से दुआ कर रही, बाइबल पढ़ रही। बेटा की कर रहे, बड़ा रब दा शुक्र है, उन्हें 2 घंटे दुआ करके आया तो फिर भजन बोलन दिया। वाह वाह वाह, हालेलुया। ये है झूठा वाले जेडे बड़े तेज से भजते ने, उस तो बाद 15 दिन महीना स्लो स्लो स्लो, फिर उन्होंने पुरानिया यादां आंदियां ने, पुराने दोस्त याद आते ने, पुरानिया वो चीज़ां याद आंदियां ने, हासा खेडा पुराना याद आता है, टीवी याद आता है, सीरियल याद आता है, घर याद आता है। फिर वो छू पर जाके ठाक हो गए, खत्म हो जाते। एक बार ऊपर जरूर चल जाते ने, सत्ता ही, पर एक को दम ब्लास्ट खत्म। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं देखे अपने नाल चल दे, बड़ा जोश, फायर आए फायर आए फायर आए, कर देंगे पसंद पूरा कुछ। हालेलुया। पर जल्दी वो फायर उन्होंने ठंडी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। मैं आ वरदान तोड़ना है, मैं आ वरदान, मैं देखा जो मेरे नाल से कोई वरदान नहीं पाया, सब खत्म। हालेलुया। बड़ा जोश, मेरे नाल भी परमेश्वर गल कर रहा है, मैं क्या ठीक है भरा कर रहा है, सब खत्म। तो मेरी 7 बार भविष्यवाणी हुई है, सब खत्म। और मेरे प्रभु ने मुर्दे जिंदा कर ली चुने हैं, सब खत्म। कि ये झूठ बोलते सीगे, सच सीगा, पर कुछ भी पूरा नहीं होया, क्योंकि भविष्यवाणी अपने आप काम नहीं करती। 7 बार भविष्यवाणी होने के बावजूद भी मैं लोगों को इस्तेमाल होने नहीं देखे। हालेलुया। क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा भविष्यवाणी अपने आप काम
नहीं करती। भविष्यवाणी को काम में लाने के लिए आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है। भविष्यवाणी का ये मतलब है कि परमेश्वर आपको एक डायरेक्शन दे रहा है, परमेश्वर आपको एक रास्ता बता रहा है कि आपको इस रास्ते में सफलता मिलेगी, लेकिन चलना आपको है, काम आपको करना है, तब जाके सफलता मिलेगी। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आपने प्लान बना के रखा है कि मैंने घर बनाना है, लेकिन प्रभु आपको भविष्यवाणी के द्वारा बताए कि प्रभु आपको चाहता है कि आप फौरन चले जाए, हो सकता है तो आप फिर घर का काम छोड़ के फौरन जाने की तैयारी करेंगे, आप जल्दी सफल होंगे। ये है भविष्यवाणी का मतलब। परमेश्वर आप पे आने वाला टाइम जाहिर करता है। हालेलुया। तो जब आपके लिए पूरी परफेक्ट प्लानिंग परमेश्वर की बनी हुई है, तो फिर हम धक्के क्यों खा रहे हैं, फिर हम परेशान क्यों हैं, फिर हम कठिनाई में क्यों चल रहे हैं? उसका रीजन ये है कि हम परमेश्वर की प्लानिंग के अंदर चल ही नहीं रहे। हमने अभी सुना है, संडे सुना है, मीटिंग खत्म होगी, घर जाते जाते हम सब कुछ भूल जाएंगे। इसीलिए हम परमेश्वर की प्लानिंग के पीछे, परमेश्वर की प्लानिंग के बीच में नहीं है। परफेक्ट प्लानिंग को पूरा होने के लिए, देखने के लिए आपको आज वचन सुनना है और उसके बाद उस वचन को नोट करना है, घर जाके उस वचन के बारे में सोचना है, उसके बारे में काम करना है कि परमेश्वर का मेरे लिए क्या प्लान है। क्या मैं फॉरेन जाने के लिए चुना गया हूं? क्या मैं अपनी फैमिली को संभालने के लिए चुनी गई हूं? क्या मैं इवेंजलिज्म करने के लिए चुनी गई हूं? किस काम के लिए मैं चुनी गई हूं? कौन सा काम मुझे करना है? परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है? हालेलुया, आमीन। जब मुझे पता चला कि परमेश्वर मुझसे यही चाहता है, मैंने अपनी डायरी पे लिख लिया और मैंने ये बात पक्की कर ली कि अगर पूरी पृथ्वी को बनाने वाला ये चाहता है, तो चाहे मैं कोई भी काम करूं, सारा संसार उसका है, वो मुझे सफल नहीं होने देगा। हालेलुया। अगर आपके हाथ में कोई पावर है, तो आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ये काम करे और वो आपकी मर्जी के खिलाफ कोई और करना चाहता है, तो परमेश्वर जैसे जुनाह को भागने नहीं दिया, वो आपको भी भागने नहीं देगा। जुनाह ने प्लान बनाया, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं प्रचार करने जाना। परमेश्वर ने उससे वही करवाया जो परमेश्वर चाहता था और उसी में वो सफल हुआ। हालेलुया, आमीन। भविष्यवाणी, प्रोफेटिक विजन, प्रोफेटिक वर्ड का ये मतलब है कि परमेश्वर आने वाली बात को आप पर जाहिर करता है कि परमेश्वर ने आपके लिए ये प्लान बना के रखा है और इस प्लान में चल के आप ज्यादा सफल होंगे। यूसुफ के ऊपर परमेश्वर ने एक प्रोफेटिक विजन को भेजा कि यूसुफ तो आने वाले दिनों में हाकिम बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा, यूसुफ के साथ नफरत होने लगी, यूसुफ को मिस्र में भेज दिया गया, उसके साथ बुरी बातें हुई, उसको जेल में रहना पड़ा। तो इमेजिन करके देखो, जब परमेश्वर ने उसको बोला होगा कि तू हाकिम बनेगा और वो कठिनाई झेल रहे, जेल काट रहे, दुख झेल रहे, परेशानियां झेल रहे, तो क्या उसे ये नहीं लगता होगा कि परमेश्वर का प्लान ये नहीं है और खत्म हो चुका है? लेकिन बाइबल में लिखा, परमेश्वर दुखों को ब्लेसिंग में बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो सब बातें मिलके यूसुफ के लिए भलाई को उत्पन्न की, क्योंकि वो जेल में गया, वहां पर एक दूसरे को विजन आया, दर्शन आए, उसने उनका अर्थ बताया, उसके बाद वो राजा के पास गए, उसके बाद फिरौन को भी स्वप्न आया और उसका अर्थ नहीं मिल रहा। फिर उसी व्यक्ति ने कहा कि जेल में एक व्यक्ति है, वो अर्थ बताएगा। उन्होंने यूसुफ को बुलाया और यूसुफ ने जब अर्थ बताया, उसके बाद उसने डिसाइड किया कि यही बंदा प्रधानमंत्री होगा। तो इसका मतलब जेल जाना भी प्लानिंग का हिस्सा था। हालेलुया। कई बार आप सोच सकते हैं, यार मेरा बीमार होना प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल,
एक बार एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने बताया कि ये इसलिए बीमार हुआ कि अगर ये ठीक होता तो ये इस स्थान पे जाता और वहां पर ये पाप में फंस जाता, इसीलिए ये बीमार है कि उस पाप में ना फंसे। जब वो टाइम निकल जाएगा ये ठीक हो जाएगा। कई बार आप खुदा की बातों को समझ नहीं पाते कि क्यों खुदा ऐसा कर रहा है, क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है, क्यों परमेश्वर दुख दे रहा है, क्यों परमेश्वर परेशान कर रहा है, क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में बीमारी भेज रहे, कठिनाई भेज रहे। वो इसलिए भेज रहा है कि परमेश्वर आपको शैतान से बचाना चाहता है और उस परफेक्ट प्लानिंग को पूरा करना चाहता है, उस सिद्ध इच्छा को पूरा करना चाहता है जो उसने आपके लिए बना के रखी हुई है। और ये प्रीपेड है, ये फिक्स्ड है, पहले से ही प्लान्ड है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। कितने बात को समझ रहे हैं आज? अब उस सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में जाहिर कैसे होता हुआ देखें। जब आप जीसस के साथ स्ट्रेट वॉक करेंगे, सीधा चलेंगे। आपको अभी भी पता है कि मैं सीधा नहीं हूं, मैं एक चर्च का हिस्सा नहीं हूं, मैं एक चर्च का मेंबर नहीं हूं, मैं एक परमेश्वर के दास का, जिसे मैं स्पिरिचुअल फादर मानता हूं, परमानेंट मानता हूं, उसके नीचे नहीं हूं, क्योंकि मुझे गाइड करने वाला कोई है नहीं। कभी मैं इससे सलाह लेता हूं, कभी मैं उससे सलाह लेता हूं, तो मैं एक सही लाइन में नहीं चल रहा। जब आप सिद्ध इच्छा में नहीं होते, सही डायरेक्शन में नहीं होते, तो आपका मंजिल, आपका रास्ता भटक जाता है और भटका हुआ व्यक्ति नहीं जानता कि वो किस ओर जा रहा है। उसे पता ही नहीं मैं कहां जा रहा हूं, ये रास्ता कहां जाएगा, ये कहां जाएगा, उसे पता नहीं। लेकिन जब एक व्यक्ति जो उस रास्ते से होके गुजर चुका है वो उसकी अगुवाही करता है तो वो जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा परमेश्वर पे भरोसा रखो तो तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तो तुम सफल हो जाओगे। आज कलीसिया स्थिर जरूर है, दुख आने पर बाबाओं के पास नहीं गई, टोने कराने नहीं गई, स्थिर जरूर है लेकिन सफल नहीं, क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखा लेकिन परमेश्वर के दास के ऊपर भरोसा नहीं रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर पे भरोसा रखो, तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तुम सफल हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अपने हाथों को उठाइए।